जय श्री राम। यतो धर्मस्ततो जया, यह महाभारत का वचन है, जिसका मतलब है जहाँ धर्म होता है वहाँ विजय होती है। और ये बात बिल्कुल सच भी है। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्यौहार हैं, लगभग सभी अधर्म पर धर्म की विजय को ही सेलिब्रेट करते हैं। और इन्हीं त्योहारों में सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली का, जिसको ना सिर्फ हिंदू बल्कि जैन समाज के लोग भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और हालांकि उनकी दिवाली के पीछे की स्टोरी थोड़ी अलग है, जिसके बारे हम आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर दीपावली क्यों मनाई जाती है। क्या सिर्फ ये श्री राम की वापसी की खुशी में मनाई जाती है, या इसके श्री कृष्ण और दूसरी देवी देवताओं से जुड़ी कोई स्टोरीज भी है। और अगर ये श्री राम के अयोध्या वापस आने की खुशी में मनाई जाती है, तो इस दिन हम श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो लास्ट तक जरूर देखें। मित्रों, दीपावली सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के 13 से ज्यादा देशों में धूमधाम से मनाई जाती है। इसको आम बोलचाल में दिवाली भी कहते हैं, लेकिन जो इसका ओरिजिनल नाम है वो है दीपावली, जो एक संस्कृत का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, दीप और आवली। जहाँ दीप का मतलब होता है दीपक जो रोशनी देता है, और आवली का मतलब होता है रो, यानी कि एक पंक्ति या एक कतार। जब हर तरफ दियों की रोशनी होती है, उस रोशनी के त्यौहार को ही दीपावली कहा जाता है। दीपावली का त्यौहार बहुत ही एंशिएंट टाइम से इंडिया में मनाया जा रहा है। 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच लिखे गए स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी दीपावली का वर्णन मिलता है। इसके बाद कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने 7वीं सदी में लिखे नाटक नागानंद के अंदर दीपावली को मेंशन किया है, जहां उन्होंने इसे दीप प्रतिपदोत्सव कहा है। तो दीपावली का यह त्यौहार 5 दिनों का होता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस के साथ होती है, और ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन धनवंतरी, माँ लक्ष्मी, कुबेर जी की पूजा होती है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, और इस दिन सोने की कोई ज्वेलरी, बर्तन या कोई दूसरी चीज खरीदने का चलन है। क्योंकि जब समुद्र मंथन के समय धनवंतरी जी अमृत कलश के साथ बाहर आए थे, तभी कई सारे सोने के आभूषण और रत्न भी मंथन में निकले थे। इसके बाद अगले दिन को नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली भी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के लिए दीपक जलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दीपक को जलाने से परिवार में अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। हालांकि नरक चतुर्दशी मनाने के पीछे कृष्ण जी की एक स्टोरी भी है, इसके बारे में हम आपके आगे बताएंगे। फिर तीसरा दिन दीपावली का सबसे मेन होता है, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा और आरती की जाती है। उनसे धन और ऐश्वर्य का आशीर्वाद मांगा जाता है, दिए जलाए जाते हैं और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, और बच्चे पटाखे फोड़कर इस त्योहार को हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। इसके बाद चौथा दिन गोवर्धन पूजा का होता है। यह दिन कार्तिक मास की शुक्ल प्रतिपदा को आता है, और इसे अन्नकूट भी कहा जाता है। इस दिन जानवरों का, खासकर जो हमारे घर के गाय बैलों की पूजा की जाती है। दिवाली के आखिरी दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भाई दूज मनाया जाता है, जो रक्षाबंधन की तरह ही होता है। बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो ये सब कुछ बेसिक डिटेल्स थी। अब ये जान लेते हैं कि आखिर दीपावली क्यों मनाते हैं, और इससे श्री राम की कहानी के अलावा और भी कोई कहानियां जुड़ी हुई हैं क्या। तो ये स्टोरी तो हम सबको पता ही है कि श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी जब रावण को हराकर 14 साल के बाद अयोध्या वापस आए थे, तो उस दिन अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में हजारों दीपक जलाए थे, पूरी अयोध्या को रोशन कर दिया था। और तब से हर बार कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। हालांकि आज भी अयोध्या की दीपावली पूरे भारत में सबसे ज़्यादा खास होती है, क्योंकि हर साल वहाँ लाखों दिए जलाए जाते हैं। 2024 में भी अयोध्या वासियों ने 25 लाख दिए जलाकर सबसे ज़्यादा दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो यह दीपावली की सबसे मेन स्टोरी है। इसके बाद आती है श्री कृष्ण और नरकासुर की स्टोरी, जो कि साउथ इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है, और वहाँ दीपावली में यही कहानी मेन मानी जाती है। तो नरकासुर के बारे में यह कहा जाता है कि वो वराह और भूमि देव का पुत्र था, लेकिन इसके बावजूद अपने अहंकार के चलते वो असुर बन गया। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे यह वरदान ले लिया कि उसकी माँ भूदेवी के अलावा उसको कोई भी नहीं मार सकता। और यह वरदान मिलने के बाद उसने देवलोक पर हमला कर दिया और देवों को हराकर उनका राज्य हड़प लिया। इसके बाद वो धरती पर भी लोगों को परेशान करने लगा, और उसने 16,000 कन्याओं का अपहरण कर लिया था। उस समय धरती पर श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ रहते थे, जो भूदेवी का ही अवतार थी।
और वही नरकासुर को मार सकती थी, तो श्री कृष्ण सत्यभामा को साथ लेकर नरकासुर के पास पहुंच गए। नरकासुर ने अपने सेनापति मूरा को कृष्ण को रोकने के लिए भेजा, तो लेकिन श्री कृष्ण ने उसको एक बार में ही समाप्त कर दिया। फिर जब नरकासुर ने श्री कृष्ण पर त्रिशूल से वार किया तो वो त्रिशूल श्री कृष्ण के सीने में लगा, तो उन्होंने वहां बेहोश होने का नाटक किया। कृष्ण को बेहोश देखकर सत्यभामा को बहुत ही गुस्सा आया, तो उन्होंने अपने तरकश से एक बाण निकाला और एक ही बाण से नरकासुर को मार दिया। इस तरह श्री कृष्ण और सत्यभामा जी ने 16,000 कन्याओं को नरकासुर की कैद से छुड़ाया। उनकी इसी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली मनाई जाती है। तो इस दिन साउथ इंडिया में श्री कृष्ण की कथाएं जरूर सुनी जाती हैं। लोग सुबह जल्दी उठकर सनराइज से पहले ऑयल बाथ लेते हैं और फिर घरों को सजाते हैं, रंगोलियां बनाते हैं। गणेश जी, गोवर्धन जी और कभी कभी कुल की देवी देवताओं की भी पूजा होती है। और फिर वही चीजें जो नॉर्थ में होती हैं, जैसे कि दिए जलाना, मिठाई बांटना और पटाखे फोड़ना, वही सब साउथ में भी किया जाता है। ईस्ट इंडिया और स्पेशली बंगाल में दिवाली के दिन माँ काली की पूजा होती है। दीपावली के चौथे दिन गोवर्धन पूजा होती है। उनसे जुड़ी स्टोरी भी शायद आपने जरूर सुनी होगी। यह स्टोरी हमें भगवत पुराण से मिलती है। गोकुल में रहने वाले लोग हर साल इंद्र देव की पूजा करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वही हैं जो बारिश करके उनके खेतों और फसलों को बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन इस पूजा और सम्मान के चलते इंद्र को बहुत ज्यादा अहंकार हो गया था, और उनके इस अहंकार को तोड़ने के लिए ही श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों से कहा कि आप लोग इस साल प्रकृति की पूजा करें, क्योंकि प्रकृति से ही हमें सब कुछ मिलता है। गांव वालों ने ऐसा ही किया, क्योंकि भले ही श्री कृष्ण उस वक्त छोटे थे, लेकिन गांव वाले जानते थे कि कृष्ण में कुछ खास है और वो बहुत ही समझदार है। ऐसे में अगर वो कुछ कह रहे हैं तो सही ही होगा, इसलिए उन्होंने उस साल प्रकृति की पूजा की। यह देखकर इंद्रदेव बहुत ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने गोकुल में बहुत ज्यादा बारिश की और गोकुल में एक भयंकर तूफान भी ला दिया। गोकुल वासियों को इस तूफान से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। इस तरह उन्होंने इंद्रदेव के अहंकार को खत्म कर दिया और गांव वालों की रक्षा की। और उनकी इसी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए दिवाली के चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। मित्रों, हिंदुओं के अलावा जैन समाज में भी दिवाली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन उनके दिवाली मनाने का रीजन अलग है। जैन धर्म के जो 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे वे महावीर थे। उनको इसी दिन मुक्ति और परम शांति की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए उनकी याद में जैन लोग दिए जलाते हैं और दीपावली मनाई जाती है। इसी दिन जैन धर्म के कैलेंडर के अकॉर्डिंग साल खत्म होता है और अगले दिन से नए साल की शुरुआत होती है। जैन समाज में जो श्वेतांबर होते हैं वो महावीर की तपस्या और त्याग के सम्मान में दीपावली के 3 दिन उपवास रखते हैं। इस दिन जैन समाज के लोग उत्तराध्ययन सूत्र, जिसमें महावीर जी की आखिरी टीचिंग्स लिखी हुई हैं, उनके श्लोकों को भी डिसाइड करते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अगर दीपावली का त्यौहार राम और कृष्ण से जुड़ा है तो फिर उस दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? तो देखिए, दीपावली की एक और कहानी है जो लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि जब सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था तो उसी दौरान माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। वो भी मंथन से ही उत्पन्न हुई थी और दीपावली में हम उनके जन्मदिन को ही सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा रीजन यह दिया जाता है कि जब श्री राम अयोध्या वापस आए तो उन्होंने अयोध्या में फिर से सुख शांति की स्थापना की और अयोध्या के लोगों को फिर से वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी से भर दिया। और क्योंकि वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी की देवी माँ लक्ष्मी है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। फिर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है। वो सभी प्रकार की बाधाएं और विघ्न को हटा देते हैं। तो हमारे कामों में कोई बाधा ना आए, इसके लिए हम गणेश जी की पूजा जरूर करते हैं। गणेश जी को प्रथम पूज्य भी कहा जाता है और बहुत से व्यापारी, खासकर गुजरात में रहने वाले व्यापारी, दिवाली को फाइनेंशियल ईयर का एंड मानते हैं और इसी दिन वो अपनी पुरानी अकाउंट्स बुक को बंद करके नई अकाउंट बुक्स को ओपन करते हैं। इसीलिए भी गणेश जी की पूजा की जाती है ताकि वो उनके आने वाले साल को ब्लेस करें और उनका बिजनेस और ज़्यादा बढ़े और वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर सके। तो ये थी दिवाली से जुड़ी कुछ बातें और कुछ सवालों के जवाब। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। जय श्री राम।